सैलरी आ गई। ग्रेट। फिर बताओ आज कहाँ लेके जा रहे हो डिनर पे? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे आज से पहले तुम्हारे डिनर पे या आउटिंग पे पाबंदी थी। इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, मजाक कर रही थी। मैं भी मजाक कर रहा हूँ। फिर बता ही दो कहाँ लेके जा रहे हो डिनर पे? जहाँ तुम बोलो। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर मैं सोच के बताऊंगी। शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास, सोच लेना। अच्छा सुनो। हाँ? मेरे भी जहन से निकल गया और तुम्हें भी याद नहीं रहा। क्या? गुड़िया बाजी गिफ्ट के बारे में यार, बताओ कितने पैसे भेजूं अकाउंट में? क्या हो गया, अकाउंट ही मांगा है, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुमने अकाउंट नहीं पूछा, सिर्फ मेरी वैल्यू बताई है तुमने। क्या हो गया आफी, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आफी? गुड़िया बाजी सिर्फ तुम्हारी बहन है, मेरी कुछ नहीं लगती। मेरा कोई हक नहीं है उन पे। ये बात नहीं है यार। बात यही है अमर। इसका मतलब यही है ना, तुम मुझे अभी तक अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं समझते। यार तुम गलत समझ रही हो। मैं वही समझी हूँ जो तुम मुझे जता रहे हो। ठीक है, मेरे गिफ्ट लेने से अगर तुम्हारी ईगो हर्ट होगी तो मैं तुम्हें अकाउंट नंबर सेंड कर दूंगी, तुम पैसे भेज देना। शायद इसी तरह तुम्हारी ईगो को सुकून मिलेगा। तुम यहाँ कैसे आए? यहाँ का एड्रेस किसने दिया तुम्हें? क्या सारे सवाल यहीं पूछ लेंगी, अंदर आने को नहीं कहेंगी? किस हैसियत से तुम मेरे घर पे आए हो? भाई हूँ आपका। भाई? ये रिश्ता याद है तुम्हें? गलती हो गई गुड़िया बाजी, मैं शारिक भाई के बहकावे में आ गया और वो सब कुछ किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दूं, अपने किए पर मैं शर्मिंदा हूँ गुड़िया बाजी। तुम्हारी शर्मिंदगी मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, तुम जाओ यहाँ से। खुदा के लिए गुड़िया बाजी मुझे माफ कर दें। अच्छा, अब तुम्हें खुदा याद आ गया? मुझ पर बहुतान लगाते वक्त तुम्हें खुदा याद नहीं आया था? गुड़िया बाजी, मत कहो मुझे बाजी, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुमसे, जाओ यहाँ से। गुड़िया बाजी मेरी बात सुन लें। खुदा की कसम, जिस दिन से आप रुखसत होके आई हैं मेरा दिल बहुत बेचैन है। मैं मानता हूँ कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपका दिल तो बहुत बड़ा है ना, आप माफ कर दें, जैसे आपने हमेशा हर गलती माफ की है। हर गलती माफी के लायक नहीं होती बिलाल। तुम लोगों के दिए हुए जख्म आज भी ताजा है मेरे में। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना और खुदा के वास्ते तुम जाओ यहाँ से। गुड़िया बाजी खुदा के लिए एक आखिरी चांस दे दें, फिर कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। गुड़िया बाजी। बिलाल चले जाओ यहाँ से। बेकार में इतने फल ले लिए, सारे पैसे जाया हो गए। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसे हैं डैड आप? देखो, तुम्हारी लापरवाहियों की वजह से मैं कुछ परेशान हूँ, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि परेशानियां मेरे लिए कितनी खतरनाक हो सकती हैं। मैं तुमसे इतनी मैच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आफी बेटा। कल तुम्हारा मीटिंग में होना कितना जरूरी था, ये अंदाजा है तुम्हें? आप डैड, वो आउटिंग का प्लान बन गया था तो फिर इसलिए मीटिंग मिस हो गई। आफी बेटा, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। आई एम श्योर कि तुमने ये मीटिंग फहद की वजह से स्किप की थी। You're right डैड, मैं फहद के साथ काम नहीं कर सकती। अभी बेटा, अगर तुम चाहती हो कि मैं सुकून से सर्जरी करवाने चला जाऊं तो तुम्हें अपने और फहद के दरमियान के डिफरेंसेस को भुलाना पड़ेगा। सर्जरी? क्या मतलब डैड, आप सर्जरी करवा रहे हैं? हाँ बेटा, मेरी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई है और सर्जरी करवाए बगैर सरवाइव करना नामुमकिन है।
पर आपने तो कहा था इट्स रिस्की। आई नो, मगर मेरा सर्जरी के अलावा अब और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ठीक है, फिर मैं डॉक्टर अंकल से कह के सारी अरेंजमेंट्स करवा देती हूँ। नो 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 नो, तुम्हें अरेंजमेंट्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, मैंने फयाज को कह दिया है, वो सब मैनेज कर लेगा। वो सब अरेंजमेंट्स हैंडल कर रहा है फयाज। तो आपने अंकल को इन्वॉल्व करना सही समझा और आपने मुझे बताया तक नहीं। क्यों डैड, ऐसा क्यों किया आपने? काफी बेटा, मैं तुम्हें देखकर कमजोर पड़ जाता हूँ और जिंदगी बचाने की खातिर मॉम का रिस्क लेने पर मेरा दिल राजी नहीं होता बेटा। इसलिए मैंने फयाज को इन्वॉल्व किया। सारी अरेंजमेंट्स के बाद मजबूरन ही सही जाना ही पड़ेगा, क्या करें। ठीक है, फिर मैं आपके साथ चलूंगी। नहीं बेटा, नो, नॉट एट ऑल। तुम्हें यहाँ सब कुछ मैनेज करना है बेटा। लेकिन डैड, कि बेटा तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। डैड मैं इस कंडीशन में आपको कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ? आपकी कंडीशन का सोच सोच के मैं परेशान होती रहूंगी और इस टेंशन में मुझसे कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं आपके साथ जाऊंगी और मैं आपकी केयर करूंगी बस। बेटा अगर तुम चाहती हो कि तुम मेरी केयर करो तो तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा, वरना क्या डैड? वरना मुझे ये सर्जरी कैंसिल करनी पड़ेगी। डैड काफी बेटा, अगर तुम चाहती हो कि मैं जिंदा रहूं तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। बताओ बताओ, मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? मुझे तुम पर पूरा यकीन था। यू विल लिसन टू योर डैड। बेटा देखो, डोंट वरी, जस्ट प्रे फॉर योर डैड, ओके? I'll be fine and I'll be happy कि you are managing business। आपके लिए और इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है जब उसकी औलाद अपने कदमों पे खड़ी हो जाए। That's all I want from you, आपके बेटे। Okay? Don't worry, I'll be fine।